क्लासिफिकेशन, ओके, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इन सब का जो है इंपॉर्टेंस पढ़े आप लोगों ने। उसके बाद सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा, फंगस के बारे में, किंगडम मोनेरा के बारे में, ठीक है। आपका जो थर्ड चैप्टर है वो किंगडम प्लांटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखो सबसे पहला क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के और कौन कौन से साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम दिया, उनको एक बार मेमोराइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये समझोगे तो आपका प्लांट किंगडम बहुत आसान है, समझने में क्या होगी, बहुत आसानी होगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे आप लोगों को मैं बता दिया क्या, two kingdom classification. So the first classification which was given by Carolus Linnaeus. तो Carolus Linnaeus ने क्या किया था बेटा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इट मींस इन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो बड़े से किंगडम में बांटा था। द फर्स्ट वन इज किंगडम प्लांटी एंड द सेकंड वन इज किंगडम एनिमलिया। ओके, किंगडम प्लांटी के अंदर इन्होंने प्लांट्स, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया, इन चार टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा। और किंगडम एनिमलिया में इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को, प्रोटोजोअन्स को, जिसको ऑलरेडी आप जिसमें प्लाज्मोडियम वगैरह आता है, अमीबा, पैरामीशियम, और अमीबा को, इसको उन्होंने किस में रखा, किंगडम एनिमलिया में रखा, ठीक है। तो दीज आर द टू किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय द आरएच क्या, कैरोलस लिनियस, ठीक है। ये पूछा जाता है, ठीक है। बट एक्चुअल में इनकी कुछ ड्रॉबैक थे, इनकी लिमिटेशंस थे, है ना, इनके डीमेरिट्स। क्या डीमेरिट्स थे, इन्होंने एक्चुअल में सेल वॉल के बेसिस में, किसके बेसिस में बेटा, सेल वॉल के बेसिस में क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन क्या होता है, द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज के बेसिस में क्या करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एप्रोप्रिएट ग्रुप में क्या करना, है ना, पुट करना, रखना उसको, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, सेल वॉल को अपना क्राइटेरिया बनाया था। किसको बनाया था क्राइटेरिया, सेल वॉल को। उन्होंने सेल वॉल के बेसिस में क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो उन्होंने बोला जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा उसको उन्होंने किसमें रखा, किंगडम प्लांटी के अंदर, क्योंकि यू नो द प्लांट्स हैव अ सेल वॉल, है ना, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो इन्होंने क्या किया, जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट था उनको क्या किया, उसने किंगडम प्लांटी में रख दिया। जैसे कि प्लांट बाय इटसेल्फ क्या होता है, उनके अंदर सेल वॉल होता है। एल्गी आप जानते हो, है ना, द थर्ड वन इज द फंजाई एंड बैक्टीरिया। आपको पता होगा प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल, एल्गी के अंदर सेल वॉल होता है बेटा, ठीक है। सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट और एल्गी दोनों की बनी होती है। और बैक्टीरिया का आपको पता, हाइड्रोग्लाइकन का बना होता है। सो इन्होंने क्या किया, सेल वॉल जो प्रेजेंट थी, मेंबर में सेल वॉल प्रेजेंट थी, उसको किंगडम प्लांटी में रख दिया। और जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट था उनको उन्होंने एनिमल में रख दिया, बिकॉज यू नो द बेसिक, ठीक है, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल्स दैट इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो उन्होंने क्या किया, ऑल द एनिमल्स कम्स अंडर द किंगडम एनिमलिया। प्रोटोजोअन्स आप जानते हो, डायनोफ्लैजेलेट, डायटम्स या पड़ गए, और अमीबा, इसको उन्होंने किसमें रख दिया, किंगडम एनिमलिया में रख दिया, ठीक है। सो इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, ध्यान से सुनो। कैरोलस लिनियस की जो क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था वो ये था कि उन्होंने, ठीक है, यूनिक क्या, सेप्रोफाइटिक। देखो फंगस जो है न्यूट्रिशन में कंप्लीटली डिफरेंट है। फंगस सेप्रोफाइटिक है, इसको उन्होंने क्या किया, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के साथ रख दिया। तो पहला इन्होंने ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक मेंबर्स को साथ में रखा, इनका पहला ड्रॉबैक था। दूसरा इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप लोग को पता होगा यूनिसेलुलर, ठीक है। इसको उन्होंने क्या कर दिया, प्लांट्स के साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रखा, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रखा। फिर इसका सेकंड क्या था, ड्रॉबैक था, क्या, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ में रखा, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक को एक साथ रखा। जबकि क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिमिलर वालों को एक साथ, ठीक है ना, डिफरेंट वालों को दूसरे अलग। बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, फंगस के साथ। तो देखो एनिमल की अगर बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, देखो, है ना, अमीबा, प्रोटोजोन्स, ये आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इसको उन्होंने एनिमल जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रखा, ये इनका ड्रॉबैक था, ठीक है। यूकैरियोट, ये देखो यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं,
जबकि ये सभी के सभी प्लांट, एनिमल्स और फंजाई ये यूकैरियोटिक है। सो पूछा जाता है ना, आपके उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वहां पे पूछा जाएगा व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ, ठीक है, बायोलॉजिकल टू किंगडम क्लासिफिकेशन और द टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द आर.एच. व्हिटेकर। तो पहला क्या था? सो द फर्स्ट डीमेरिट दैट, ठीक है, in this classification unicellular and multicellular organisms are grouped together. Autotrophic and heterotrophic member like fungus are grouped together, and the third one prokaryotic and eukaryotic members are grouped together. ये तीन बेसिक क्या थे, इनके लिमिटेशंस थे। इन्हीं को देख करके आप लोगों ने, है ना, पढ़ा होगा। नेक्स्ट आया था किंगडम, दैट इज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन which was given by R.H. Whittaker, जिसको R.H. Whittaker ने 1969 में दिया था। उन्होंने क्या किया, ये जो कमियां थी उनको क्या किया, उन्होंने दूर किया। आप लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे, जितने भी बैक्टीरिया थे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, उसको उन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा एक अलग मेंबर, अलग क्या बना दिया, किंगडम बना दिया। तो किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक। उन्होंने अमीबा और प्रोटोजोन्स को किसमें डाला, एक अलग सा और जो है किंगडम बनाया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। फंगस को प्लांट से निकाल करके उन्होंने जो है इसमें रख दिया, किंगडम फंजाई में, दैट इज अ मल्टीसेल्युलर हेटेरोट्रॉफिक सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म। और किंगडम प्लांटी के अंदर केवल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले मेंबर को किंगडम प्लांटी में रखा गया, ठीक है। ऐसे करके जो है टोटल कितने हो गए, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड द लास्ट किंगडम वाज एनिमेलिया। ये आर.एच. व्हिटेकर का, ध्यान से सुनो। अभी तो आप बेसिक इंफॉर्मेशन आप पढ़े होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो नेक्स्ट है। देखो बाद में जो होता है, उसी टाइम पीरियड में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था A.W. इकलर। एक साइंटिस्ट है A.W. इकलर। इन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम को थोड़े अच्छे से और अच्छे से सुटेबल तरीके से क्या किया, इन्होंने क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम को 2 क्लासेस में बांट दिया, क्रिप्टोगेमस एंड फेनेरोगेमस, ठीक है। यू हैव टू राइट डाउन, इसको लिखना है आपको, अभी समझाने के बाद लिख लेना। तो उन्होंने प्लांट किंगडम को 2 कैटेगरी में बांटा, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस। इसका मीनिंग क्या होता है, सुनो ध्यान से। क्रिप्टोगेमस का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनके सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होते। जैसे आपको पता है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स के अंदर जो है क्या होते हैं, मेल पार्ट्स, दैट इज एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। तो विजिबल होते हैं, आप उसको आसानी से देख सकते हो अपने नेकेड आई से, ठीक है। जनरली हम देखते हैं अपने चारों तरफ। सो इन्होंने क्या किया, सेक्स ऑर्गन के बेसिस में, कौन सा सेक्स मतलब किसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो विजिबल है, और किसके अंदर ये विजिबल नहीं है, इनके बेसिस में उन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस बांटा। क्रिप्टो मतलब होता है फॉल्स, मतलब कि क्रिप्टो मतलब कह सकते हो आप एक तरीके का जो होता है पार्शियली ट्रू, ठीक है। तो क्रिप्टोगेमस में किसको रखा, दोस प्लांट whose sex organ are not visible, जिनके सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होते, दिखते नहीं हैं, उनको उन्होंने किसमें रखा, क्रिप्टोगेमस में। अगर आप एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये 3 मेंबर इसके अंदर आते हैं। कौन कौन सा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिसको वन बाय वन अभी हम प्लांट किंगडम में एकदम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो किसमें आते हैं बेटा, क्रिप्टोगेमस में, जिनके सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होते, आप इनको देख नहीं पाओगे माइक्रोस्कोपिक। दूसरा इन्होंने किसमें कैटेगराइज किया, फेनेरोगेमस को, इसमें कैटेगराइज किया फेनेरोगेमस। ऐसे प्लांट्स जिनके सेक्स ऑर्गन विजिबल होते हैं, जिनके सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, उनको उन्होंने क्या बोला, फेनेरोगेमस बोला। इसमें 2 कैटेगरी के प्लांट आते हैं, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। क्या आता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होता है वो लीफ में प्रोड्यूस होता है। किसमें प्रोड्यूस होता है, लीफ में। और जो एंजियोस्पर्म है, इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो फ्लावर्स के अंदर बनता है। आपको पता ही होगा, आप सभी के सभी जो होता है रोज प्लांट या फिर दूसरे प्लांट्स को देखे होंगे, जहां पे सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम और गायनोशियम आपने एग्जामिन भी किया होगा प्रैक्टिकल में, तो कहां पे प्रेजेंट होता है, फ्लावर में। तो एंजियोस्पर्म जिसको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, इनके अंदर फ्लावर में प्रेजेंट है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर जो होता है वो, इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा। पूछा जाता है कि भाई ठीक है, क्रिप्टोगेमस प्लांट्स आर, इनमें से कौन से क्रिप्टोगेमस प्लांट है, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है उसमें एल्गी, ब्रायो और टेरिडो, ठीक है। तो ये आपको क्या करते रहना है, आपको याद रखना है, क्रिप्टोगेमस एंड फेनेरोगेमस पूछा जाता है, ठीक है। अभी बताऊंगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन कैसे बनता है और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बने। चलो, ये तो हो गए A.W. इकलर ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, क्रिप्टोगेमस, फेनेरोगेमस। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि भाई जो प्लांट है ना,
जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर कौन कौन आते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 क्या है बेटा, कैटेगरी है, ग्रुप है किसके, प्लांट्स के, जो किंगडम प्लांटी में आते हैं। किसमें आते हैं, किंगडम प्लांटी में। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अभी के अभी याद करना है सभी चीजें, जो होता है बात के लिए कोई भी चीज छोड़ना ही नहीं, ठीक है। आप यहीं पे जो होता है देखते देखते चीजों को क्या करना है, आपको मेमोराइज करना, याद करना है, ताकि आपको बाद में जो है कम एफर्ट्स करने पड़े। देखो, तो इन्होंने ये जो AW इक्लर है, इन्होंने क्या किया, इनके ओरिजिन को लेकर भी क्या किया, बताया कि भाई सबसे पहले एवोल्यूशन के टाइम पे लाइफ की जब ओरिजिन हो रही थी तो सबसे पहले कौन बना, तो उन्होंने बताया सबसे पहले एल्गी बना, क्योंकि वो किसमें थे, वाटर में, है ना, एक्वेटिक थे, ठीक है। एल्गी क्या होते हैं, एक्वेटिक, वाटर में ग्रो करने वाले हैं, और लाइफ भी कहाँ बनी थी, वाटर में। फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा आए। ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट है जो सबसे पहले लैंड में कदम रखा। लैंड में कदम रखने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट टाइम जो होता है लैंड में एंटर किया, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का थोड़ा सक्सेस वर्जन है वो अपना कौन सा है, टेरिडोफाइटा है। कौन सा, टेरिडोफाइटा। वो थोड़े से इवॉल्व हुए लंबे समय बाद। फिर टेरिडोफाइटा से इन्होंने बताया जिम्नोस्पर्म आया, जिसके अंदर आप लोग पाम ट्री देखो, पाइनस और साइकस, ठीक है। और सबसे लास्ट में फिर कौन सा बना भाई, जब एवोल्यूशन हो रही थी, लाइफ प्रोड्यूस हो रही थी, लाइफ बन रहा था, लाइफ की एवोल्यूशन हो रहा था, तो उस टाइम पे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो आप अपने चारों तरफ देखते हो फ्लावरिंग प्लांट, वो कब बने, वो बना आपका जो होता है, ठीक है, सबसे लास्ट में, जो अभी एडवांस है, सबसे वेल एडेप्टेड है, वो कौन सा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फिर फ्लावरिंग, ठीक है। लेकिन बाद में ध्यान से सुनो, एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ओस्वाल्ड टिको। कौन सा साइंटिस्ट था, ओस्वाल्ड टिको। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर प्लांट किंगडम को लेकर के सबसे ज्यादा किसी का अगर क्या है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन है, मोस्ट एक्यूरेट क्लासिफिकेशन, कंप्लीटली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, तो किसका बेटा, ओस्वाल्ड टिको का है, ठीक है। कैसे, इन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम को 2 कैटेगरी में बांटा, ठीक है। किसके बेसिस में, एम्ब्रियो के बेसिस में। आप सब लोगों को एम्ब्रियो पता होगा, एम्ब्रियो क्या होता है, ठीक है। देखो, जब मेल और फीमेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और फिर वो जाइगोट किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और आगे जाकर के वो एम्ब्रियो नए इंडिविजुअल्स बनाता है, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 कैटेगरी में बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। इसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो, मतलब इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे एम्ब्रियो बनाता है कौन, और कौन नहीं बना पाता। 2 कैटेगरी में इनको बांटा। सबसे पहला उन्होंने बोला थैलोफाइटा, क्या बोला, थैलोफाइटा, एंड द सेकंड वन इज एम्ब्रियोफाइट। 2 कैटेगरी में प्लांट्स को बांटे। ऐसे मेंबर जिसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता उसको थैलोफाइट्स बोलते हैं, और जिनके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जाइगोट आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाते हैं, उसको एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रियो जिनके अंदर एब्सेंट होता है उनको थैलोफाइट्स बोलते हैं। और आगे हम जिसको पढ़ेंगे, द फर्स्ट कैटेगरी और फर्स्ट प्लांट ऑफ किंगडम प्लांट दैट इज एल्गी, इनके बारे में डिटेल अभी पढ़ेंगे। तो ये जो एल्गी है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, मतलब कि जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप नहीं करता है, ठीक है, वो है एल्गी। और बाकी जो बचे चारों के चार कौन कौन से, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये क्या होते हैं बेटा, एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर, ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर पेपर को देखोगे तो पूछा गया है, इन, है ना, which one of the following groups does not, ठीक है, comes under embryophyta। या पूछा गया था क्वेश्चन, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि which one of the following members, ठीक है, do not forms embryo। ऑप्शन में था जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा एंड एल्गी। तो आंसर गया एल्गी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पता लगाना है, एल्गी की बॉडी को क्या बोलते हैं, थैलोफाइट्स। अब देखो आगे फिर उन्होंने क्या किया, जो एम्ब्रियोफाइट्स थे, जो एम्ब्रियोफाइट्स जिसके अंदर 4 कौन कौन सा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये किसमें आते हैं, एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं। इन्होंने क्या किया, जो एम्ब्रियोफाइट्स के मेंबर हैं उनको भी उन्होंने 2 क्लास में बांटा, सब डिवीजन किया गया, क्योंकि उनमें भी कुछ डिफरेंस थे। क्या डिफरेंस थे, तो देखो, ये जो एम्ब्रियोफाइट प्लांट्स थे, ठीक है,
इनमें से कुछ जिनके अंदर वेस्क्यूलर जिनके अंदर क्या नहीं थे, वेस्क्यूलर बंडल नहीं थे, इसके अंदर क्या नहीं थे, वेस्क्यूलर बंडल, मतलब कि बेटा जाइलम और फ्लोएम, किसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है या एब्सेंट है। वेस्क्यूलर प्लांट किसको बोलते हैं, सुनो ध्यान से, वेस्क्यूलर का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है उनको वेस्क्यूलर प्लांट बोलते हैं, और जिनके अंदर नहीं होता उसको नॉन वेस्क्यूलर प्लांट बोलते हैं। तो उन्होंने एम्ब्रियोफाइट्स के जो मेंबर हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा, जिनके अंदर वेस्क्यूलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है कि एब्सेंट। तो ब्रायोफाइट्स एक ऐसे मेंबर है जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जिसके अंदर क्या बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। इनके अंदर क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होता है, मतलब ये नॉन वेस्क्यूलर होते हैं। तो याद रखना, एल्गी और ब्रायोफाइटा ये दो ऐसे प्लांट हैं, सुनो ध्यान से, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स ये दो ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है ना, एग्जाम में। ये हो गया। अब बचा क्या, बाकी जो मेंबर्स बचे जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल या फिर वेस्कुलर जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ऐसे टोटल 3 मेंबर। द फर्स्ट वन इज टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन तीनों के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो होता है जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गया। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इतना इंपॉर्टेंट इनको हम क्यों दिए, तो बेटा एक्चुअल में क्या है, ऐसे प्लांट जो वेस्क्यूलर होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, वो लैंड हैबिट्स के लिए, मतलब कि लैंड में रहने के लिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के लिए अपने आप को सबसे ज्यादा क्या करता है, वो अडेप्ट करता है। मतलब उसके अंदर है ना, लैंड में रहने के लिए सबसे ज्यादा क्या है, अडेप्टिबिलिटी है, वो अपने आप को सबसे अच्छा अडेप्ट किया हुआ है और उसको क्या मिलता है, एडवांटेज भी मिलता है। लेकिन ऐसे प्लांट जिसके अंदर क्या नहीं होते, वेस्क्यूलर बंडल नहीं होते, मतलब जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, एब्सेंट होता है, जैसे कि ब्रायोफाइटा और एल्गी, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, रिड्यूस्ड है। इनकी हाइट क्या होती है, बहुत छोटी होती है, और ये बहुत कम एरिया में देखने को मिलता है, क्या है ना, चाहे ब्रायोफाइट्स हो चाहे एल्गी हो। क्लियर है। तो ओसवाल्ड टिको ने क्या किया था, ये क्लासिफिकेशन दिया था, है ना, एडब्ल्यू इक्लर ने ये वाला क्लासिफिकेशन दिया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो, अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेमस प्लांट, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ, वेस्क्यूलर क्रिप्टोग्लेम है ना, क्रिप्टोगेमस प्लांट का नाम बताओ, ठीक है, नेम द वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेमस प्लांट। तो देखो क्रिप्टोगेमस क्या होता है, जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होता, तो उसमें है आपका टेरिडोफाइटा। लेकिन याद रखो एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, वेस्क्यूलर। तो देखो वेस्क्यूलर में जो होता है क्या है, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जो होता है वेस्क्यूलर भी है और क्रिप्टोगेमस। पूछा जाएगा नॉन वेस्क्यूलर, तो आप क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइटा। नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस में क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइटा। देखो इधर इनमें वेस्कुलर बंडल नहीं है ब्रायोफाइट्स में, और इधर क्रिप्टोगेमस, ठीक है। तो ये हो गया है। आप लोग प्लीज जो है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, उस पॉलिटिको का, और ये आपका जो होता है एडब्ल्यू हिटलर का, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो फिर सर हाँ पूछो। सर वो वेस्कुलर बंडल के नीचे क्या लिखा है, ब्रायोफाइटा? वेस्कुलर, हाँ बेटा ये ए ट्रेकिएटा है, ए टी आर ए सी एच ई ए टी। ए ट्रेकिएटा मतलब जिसके अंदर ट्रेकिया, मतलब कि जो जाइलम के कंपोनेंट है वो एब्सेंट होते हैं, ए ट्रेकिएटा, एंड दिस इज द ट्रेकियोफाइटा, दिस इज द ए ट्रेकिएटा, द ट्रेकियोफाइटा, ठीक है। ज्यादा अच्छा कि आप इसको है ना नोट डाउन करते जाओ, है ना, फास्ट नोट डाउन करते जाया करो सुनते सुनते, और जिनको नोट डाउन है ना जो नहीं कर पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सबका होगा, इतना क्लियर है? सर एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, so just take it fast, fast. प्लांट किंगडम के लिए अलग से कॉपी बनाना है? बेटा प्लांट किंगडम्स की कॉपी अलग मत बनाना, जो भी आप सर के नोट्स मेंटेन कर रहे हो उसमें जो है आप उसको कंटिन्यूअस कर सकते हो नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम करके, ठीक है। और ज्यादा कोशिश करना कि मैं जो है नोट्स बनवाता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपकी एनसीईआरटी या फिर जो भी आपका जो नोट्स रहेगा उन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो ज्यादा अच्छा है कि जहां मैं डिक्टेट करा के आपको लिखाऊंगा भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, और आगे पढ़ते भी रहेंगे, ठीक है। चलो इतना हो गया सबका, यस और नो? यस सर। यस सर।
तो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे पूरा प्लांट किंगडम इसी के ऊपर टिका हुआ है। हम पढ़ेंगे कि क्यों कुछ प्लांट ऐसे हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ ऐसे प्लांट हैं है ना जिनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो फ्लावर में होते हैं, एक अंदर लीफ में होते हैं और कुछ के अंदर तो दिखाई नहीं देते। तो इन सबका जो होता है मेन। चलो ओके, सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्लांट। एक और चीज जो है आपको एनसीईआरटी जो है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है आपका 11th और 12th बोर्ड हो या फिर जो होता है आपका नीट एग्जाम। तो आगे आप बायोलॉजी स्टूडेंट को 100% आपको नीट देने वाले हो, और अगर नीट हो गए तो जितने भी हम पढ़े हैं इनमें आपका सब्जेक्टिव प्लस आपका जो एमसीक्यू है नीट की वो सब के सब कवर हो जाएगा, इसके बाहर कभी जाएगा नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन इज ठीक है। सर हाँ सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है। छोटी, चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा लार्ज कर दूंगा। थोड़ा सा पूरा इंट्रोडक्शन देना था, इसकी वजह से मैं नेक्स्ट टाइम से जो अभी जो है बड़ा करके लिखूंगा। ठीक है, चलो तो मैं डिक्टेट करते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ बोर्ड पे, आप इंट्रोडक्शन लिखते जाना क्या क्या है, कैसे कैसे जो भी है, मैं जो जो लिखाते जाऊंगा आप उसको नोट डाउन करते जाना, ठीक है ना। ओके, so let's start. Yes, So sir. the kingdom planting. Yes, sir. So the kingdom planting includes. So the kingdom planting includes. So the first member is algae. Okay. The second member of kingdom planting is bryophytes. The third one is pteridophytes. Fourth one is gymnosperm. And the last one is most advanced, that is angiosperm. Angiosperm. So kingdom planting includes algae, bryo, pterido, gymno, angio. So these are the members of kingdom planting. और इसी को अपन को डिटेल में वन बाय वन एक को क्या करते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है। So the kingdom planting, so the member of kingdom. So first सबसे स्टार्ट करते हैं बेटा algae, ठीक है ना। क्या स्टार्ट करते हैं algae. So give a heading algae. सबसे पहले लिखो डिवीजन algae. सबसे पहला देखो किंगडम के नीचे क्या आता है, आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, किंगडम के नीचे डिवीजन या तो प्लांट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं। तो डिवीजन हेलोफाइटा जिसको एल्गी बोलते हैं, डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन टेरिडो, डिवीजन जिम्नो एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म। चलो नेक्स्ट आगे जो होते स्टार्ट करते हैं हम लोग, लिख लिए सब लोग। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So let's start. The first one is division. एल्गी। अब बेटा एल्गी के बारे में हम ना वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे कि भाई एल्गी रहता कहाँ है, उसकी नेचर क्या है ना, किस हैबिटेट्स में रहता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है, तो वन बाय वन अपन करते जाएंगे। देखो ध्यान से सुनो, आप लोग सभी लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं और वहां पे आप ये पढ़े हैं कि आरएच विटेकर ने कुछ बेसिस बनाए थे, कुछ क्राइटेरियाज बनाए थे क्या करने के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए। पहला उन्होंने बताया था कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोकैरियोटिक है ना, कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मतलब कि जिसको बोला गया उन्होंने सेल कॉम्प्लेक्सिटी या फिर सेल स्ट्रक्चर, सर आपको बताए होंगे। फिर उसके बाद दूसरा ने बताया कि भाई उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, इसमें ऐसे जस्ट बता रहा हूं आपको थोड़ा सा, ठीक है, मल्टी सेल्युलर। फिर उन्होंने बताया कि भाई ऑर्गेनिजम्स किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है, क्या वो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करता है कि वो किसी दूसरे से लेता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन करने का तरीका कैसा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं इसको क्यों बता रहा हूं, अभी बताता हूं।
और फिर लास्ट में बोला गया कि ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर कौन है, वो किसके बाद जो होता है प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज कॉल्ड फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। बेटा ध्यान से सुनो, फाइलोजेनी क्या होता है, क्योंकि ये बार बार जो होता है ये वर्ड आपको प्लांट में, एनिमल्स में और अभी पूरे पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सुनने को मिलेगा। फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी मतलब होता है व्हाट द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। जो स्पीसीज हैं, है ना, जैसे कि मोनेरा स्पीसीज, बैक्टीरियल स्पीसीज, ठीक है, फंगल स्पीसीज, एल्गी स्पीसीज, तो इनकी क्या, किसी भी स्पीसीज की जो क्या होती है एवोल्यूशन का जो हिस्ट्री है, कौन पहले बना, किसके बाद कौन आया, सो दिस इज कॉल्ड फाइलोजेनी, या इसी को अपन एवोल्यूशन रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन रिलेशनशिप, या फिर इसी को फाइलोजेनी बोलते हैं। तो जहां पे भी वर्ड आए फाइलोजेनी, उसका मतलब समझना कि भाई क्या बोल रहे हैं। सर एवोल्यूशन के बाद क्या था, क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी बेटा, इसका फाइलोजेनी का यहाँ पे लिख लो, फाइलोजेनी क्या होता है लिखो, ठीक है। और सर उसका आप दूसरा कोई नाम बोले थे ना अभी। फाइलोजेनी को बोलते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना, मतलब एवोल्यूशन में एक दूसरे से लिंक है क्या, रिलेशन है क्या, उनको अपन बोलते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे भी मैं आपको लिखवाया था ना, सबसे पहले एल्गी बना, फिर उसके बाद फिर कौन बना, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये क्या है बेटा, एवोल्यूशन का सीक्वेंस है। जब लाइफ बनी थी, आज से जो मान के चलो, जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, वो कब आया था? आज से जो होता है, ठीक है, अराउंड अराउंड जो होता है 4 बिलियन ईयर्स पहले, 4 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब कि 4000 मिलियन ईयर्स पहले सबसे पहला जो है लाइफ बना। कहाँ पे? हमारे इस अर्थ में। अर्थ में कहाँ पे? वाटर में, ओशंस में। उनके बाद फिर जो है धीरे धीरे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, फिर अमीबा, पैरामीशियम्स, ये होते 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 फिर जो होता है, फिर क्या हुआ, लाइफ कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुई, एक्वेटिक से लैंड की तरफ शिफ्ट हुई, ठीक है। तो प्लांट के अंदर ब्रायोफाइटा सबसे पहला मेंबर है जो लैंड में एंटर करता है, मतलब लैंड में रहना शुरू किया। और अगर एनिमल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल में जो एनिलिडा है, ठीक है, एनिलिडा के मेंबर है, वो सबसे पहले लैंड में आना शुरू। इससे पहले सभी मेंबर क्या थे, एक्वेटिक, है ना, वाटर में रहने वाले थे। तो एवोल्यूशन कैसे हुआ, फ्रॉम द एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल, फ्रॉम द एक्वेटिक, फ्रॉम द वाटर टू लैंड की तरफ क्या हुई भाई, एवोल्यूशन हुई। एवोल्यूशन क्या है, constant changes from the one form of life to another form। एक लाइफ का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कांस्टेंट ग्रेजुअल चेंजेस होते रहना, दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। क्या है ये, एवोल्यूशन है। तो साइंटिस्ट ने, किसने बेटा, आरएच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया पूछा जाता है। व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय आरएच विटेकर। द फर्स्ट वन इज, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, और लास्ट में जो होता है फाइलोजेनी, कौन किसके बाद बना, इसको भी अपन को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। ओके चलो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन जो होता है एल्गी। तो इन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो एल्गी में जो होता है लिखो, सबसे पहला एल्गी है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन पॉइंट है ना, ये कैसा है, क्या है, किस तरीके का। सो व्हाट इज एल्गी, फोटोसिंथेटिक, लिखते जाओ सब लोग, जिनको लिखना है वो लिखो, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, ठीक है, मिटाने से पहले। फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई फोटोसिंथेटिक होता है, अपना फूड सेल बनाता है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, और क्या, नाउ द नेक्स्ट वन, ये रहते कहाँ हैं, ठीक है, तो इसमें लिखना इट ऑकर्स इन बोथ, ठीक है, इट ऑकर्स इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर।
याद रखना, जो एल्गी है वो एक्वेटिक होते हैं बेटा, है ना, लैंड में नहीं होते। ठीक है, आपको कुछ लैंड में देखने को मिलेंगे, लेकिन लैंड में वहीं पे देखने को मिलेंगे जहां पे ऑलरेडी वाटर का सोर्स होगा। इट मींस वो एक्वेटिक की। ठीक है, क्लियर पॉइंट? तो ये हुआ। सो इट Yes. ऑकर्स, हाँ, इट ऑकर्स इन बोथ। ठीक है, फ्रेश वाटर, इट मींस आपके जो होता है रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, इनमें। और दूसरा जो होता है ना, मेराइन वाटर। मेराइन वाटर मतलब कि जो होता है आपका, है ना, ओशियंस हो गए, इनके अंदर सॉल्टी वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द एल्गी। अब देखो, रही बात भाई ये प्लांट है, सुनो ध्यान से, ये प्लांट है, इनको हम प्लांट बोलते हैं। तो क्या इनके अंदर रूट, लीफ और स्टेम्स है क्या? ठीक है, ये हम थोड़ा सा समझेंगे। तो प्लांट बॉडी, तो लिखो मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज, क्या होता है बेटा? थायलॉइड। बेटा इसको अच्छे से जो है, अब इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो। ठीक है, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? थायलॉइड होती है। अब इसका मीनिंग क्या है? थैलोफाइटा, आपने सुना नाम, है ना? थैलोफाइटा के अंदर हम एल्गी और फंगस को रखते हैं। थैलोफाइटा के अंदर एल्गी और फंगस को रखते हैं, क्योंकि ये ऐसे मेंबर हैं, है ना, जिनके अंदर प्लांट के जैसे फीचर, खास करके एल्गी के अंदर तो प्लांट के जैसे फीचर पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर रूट, लीफ और स्टेम्स नहीं होते। तो जिनके अंदर ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर रूट, लीफ और स्टेम्स एब्सेंट हो, उनको अपन थैलोफाइटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। या इनकी बॉडी को क्या बोलते हैं बेटा? थैलस बॉडी या फिर थायलॉइड बॉडी। इसको और क्या बोलते हैं? थैलस, THALLUS। ठीक, सो दिस इज द थैलस। थैलस का मतलब क्या होता है? यहीं पे लिख लो ब्रैकेट में ऐसे करके, रूट, लीव्स एंड स्टेम्स आर नॉट फाउंड। जिनके अंदर रूट, लीफ और स्टेम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। इट मींस ना, थैलोफाइटा मतलब क्या होता है? द बॉडी ऑफ थैलॉइड। इट मींस when the root, leaf and stems are not present, that is called thallus या thalloid. तो एल्गी कैसे होते हैं? The main plant body of एल्गी is thalloid और thallus. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक्स का मतलब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक। अब ये पॉइंट्स क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इसके अंदर स्पेशल टाइप की क्या होती है? पिगमेंट होता है। ठीक है, क्या होती है? स्पेशल टाइप की जो है पिगमेंट, एंड सो दिस पिगमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। ओके, सो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं एल्गी, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इनके अंदर इसके लिए पिगमेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल ए। आपको पता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज अ पिगमेंट। क्लोरोफिल जो होता है पिगमेंट है, जो कहां पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। एक सेल ऑर्गेनल है, प्लांट सेल्स का फीचर है क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर क्या होता है बेटा? पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। ठीक है, तो आज से कभी भी आप लोग, सब लोग जो है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि सर क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दोनों क्या समझ, बच्चे क्या समझते हैं? एक समझते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। गलत, दोनों का मतलब एक नहीं होता। बोथ आर डिफरेंट। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज अ पिगमेंट, ठीक है, कलरफुल मॉलिक्यूल्स, एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है और क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। पिगमेंट जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इट मींस क्लोरोफिल प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ओके, सर वो कैरो के बाद क्या लिखा है? बीटा कैरोटीन, TENE, बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन क्या Sir, बेटा? इसका क्या function? हाँ, पिगमेंट है ना? बीटा कैरोटीन इज अ पिगमेंट एंड क्लोरोफिल ए इज अ पिगमेंट। So these are the two pigment, है ना, which is Sir? found in the algae. Clear है इतना? सर, हाँ सर ये दोनों पिगमेंट का फंक्शन अलग होगा ना? हाँ, दोनों पिगमेंट का फंक्शन अलग नहीं है बेटा। दोनों पिगमेंट जो है
दोनों पिगमेंट एक दूसरे से तो अलग है, लेकिन इसका ओवरऑल अगर फंक्शन देखें तो ये फोटोसिंथेसिस में ही हेल्प करता है। जो बीटा कैरोटीन होता है वो लाइट को ट्रैप करने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से जो होता है लाइट एनर्जी जो है क्या होती है, केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए, है ना, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। Okay, so the next one is the cell wall. Cell wall composition. Cell wall किसकी बनी होती है ना, एल्गी के अंदर। तो ये we know the cell wall is made up of cellulose and pectin. लिखो इसमें, ठीक है, made up of, ठीक है, cellulose and pectin। इसकी बनी होती है cellulose and pectin की बनी होती है। ठीक है, ये तो प्लांट्स के जैसे फीचर है। पूछा जाता है क्योंकि भाई प्लांट है तो सेलुलोज का बना होना जरूरी है ना, क्योंकि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, है ना। प्लांट्स की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है? सेल वॉल होता है, और उसके अंदर फिर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। लेकिन इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है। आपके, है ना, एनसीईआरटी में और नीट एग्जाम में कुछ और अलग तरीके से पूछा जाता है। अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? ब्रीथ। और क्या होता है इनके साथ, सेलुलोज और पैक्टिन के साथ? गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। नीट 2014 या 15 का क्वेश्चन है, एल्गी के सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है? ठीक है, which one of the following is the true statement about एल्गी। उसमें आया था कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। इसके अलावा इसमें गैलेक्टेंस, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये जो तीन अलग से जो एक्स्ट्रा है ना, इनको आपको क्या करना है? अच्छे से मेमोराइज करना है, इसको हाईलाइट करना है। ओके, तो राइट ऑन इट फास्ट। यस सर। नाउ नेक्स्ट when we talk about the food stores, ठीक है, फूड स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज फूड, अपना पूरा फुल दिमाग जो है यहीं पे लगाया करो जब आप बायोलॉजी क्लास। आपको जो एक्स्ट्रा मेहनत घर में जाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे मेमोराइज किया करो। एक स्मार्ट स्टडी उन्हीं को बोलते हैं जब हम क्लास करते करते क्या कर ले बेटा, चीजों को मेमोराइज करते हुए चले। ठीक है, तो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर अच्छे से आप पढ़ोगे, समझोगे, कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आपको जो है चीजों को जल्दी याद करने में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, सो द स्टोरेज फूड, तो स्टोरेज फूड क्या होता है? स्टार्च। स्टोरेज फूड इज स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। इसके फॉर्म में कुछ जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसके फॉर्म में होता है स्टार्च। ओके, इसका क्लियर है? यस Yes, यस सर। yes, sir. So let's start the next one. अब देखो बेटा, अब एल्गी के बारे में जो होता है, अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एल्गी। वो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चों को जो होता है, क्योंकि हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस से स्टार्ट कर देते हैं। फंगस से पढ़ते हुए एल्गी, प्रायो, टेरिडो, चिम्नो, एंजियो, इतने सारे मेंबर में हम लोग रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। और रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे कि स्पोर, गैमेट्स, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ये उतने अच्छे से समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे हम बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। तो लिखो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एल्गी में किस टाइप के रिप्रोडक्शन?
to the types of reproduction. Types of reproduction. So mainly there are three methods of sexual reproduction. The first one is vegetative. The first one is vegetative reproduction. ठीक है, अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? ठीक, तो देखो ध्यान से, जब भी प्लांट्स का कोई भी पार्ट, सुनो ध्यान से, जब भी प्लांट्स का कोई भी पार्ट्स, उसका कोई भी एक हिस्सा, फ्रेगमेंट्स ब्रेक होकर के अगर क्या करता है, ठीक है, कोई नया इंडिविजुअल, पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल्स बना दे, तो उसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा, तो हम जनरली क्या करते हैं, रोज प्लांट, अक्सर देखना जो रोज प्लांट है, उनके हम क्या करते हैं, उनकी स्टेम्स को, छोटे से ब्रांचेस को कट कर लेते हैं, कली को, और उसको ले जाकर के गमले में जो होता है पॉट्स में उसको लगा देते हैं, फिर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा एक नया प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो प्लांट्स का कोई पार्ट, ये केवल प्लांट्स का ही फीचर है, और कुछ एल्गी और मतलब फंगस का भी फीचर होता है, क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जब प्लांट्स का कोई बॉडी पार्ट्स, कोई फ्रेगमेंट्स या फिर कोई पार्ट्स, है ना, क्या हो जाए, मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाए और एक नया प्लांट तैयार कर ले, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एल्गी की, तो एल्गी में दो टाइप्स की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। द फर्स्ट टाइप इज बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या होता है, तो जितने भी यूनिसेल्युलर एल्गी होते हैं, सुनो ध्यान से, जितने भी यूनिसेल्युलर एल्गी, जैसे कि सपोज ये यूनिसेल्युलर एल्गी है, सपोज ये क्या है आपका यूनिसेल्युलर एल्गी, तो इसमें क्या होता है ना, ये दो में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके, ये दो में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं इक्वल। तो जब इनके साइटोप्लाज्म और इनके न्यूक्लियस तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, इस तरीके से। इतने आइडेंटिकल होते हैं कि आप पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, इतने आइडेंटिकल होते हैं कि आप क्या नहीं कर पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, सेम। तो ये क्या होते हैं, दो में स्प्लिट हो जाते हैं, इनके न्यूक्लियस और इनके साइटोप्लाज्म जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, और ये जो दो बना हुआ इक्वल पार्ट्स है अपने अपने पेरेंट्स के एकदम सिमिलर हो, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन पहला क्या होता है, मेथड होता है, इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो सर binary- एल्गी यूनिसेलुलर होता है? हाँ बेटा, ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो है, कहने मतलब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझने वाला है। हम लोगों ने बोला था कि भाई जितने भी यूनिसेलुलर मेंबर होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, उनको अपन किस में रखते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। ये आरएच टेकर का पहला क्राइटेरिया था, जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होगा उनको आपको कहाँ पे रखना है, प्रोटिस्टा में रखना है। ये नियम बना था, ये पहला रूल था। ठीक है, कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, क्लेडोफोरा, बहुत सारे ऐसे दो तीन हैं जो ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, जबकि एल्गी कैसा है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। तो फिर इनको इनके साथ क्यों रखा गया है, क्योंकि यूनिसेलुलर वालों को एक साथ, मल्टी सेलुलर वालों को एक साथ। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स, कुछ मेंबर एल्गी के जो यूनिसेलुलर है उनको यहाँ पे हम किंगडम प्लांटी की एल्गी में न रख करके कहाँ रखना चाहिए था, किंगडम प्रोटिस्टा में, लेकिन उनको यहाँ क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि इनकी जो लाइफ साइकिल होता है, इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका है ना, नए ऑफस्प्रिंग करने बनाने का जो तरीका होता है, वो किंगडम प्लांटी की एल्गी के जैसे होता है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी के जैसे होता है। इसीलिए उन मेंबर्स को क्या करते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, यीस्ट, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर मेंबर, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर मेंबर, लेकिन आप उसको कहाँ पे रखते हो, उनको रखना चाहिए था, हाँ, किंगडम मोनेरा में रखना चाहिए था, लेकिन उसको हम कहाँ पे रखते हैं, किंगडम फंजाई में रखते हैं। क्यों, क्योंकि यीस्ट की जो लाइफ साइकिल है वो एस्कोमाइसेटिस के मेंबर के जैसे है। सो दैट्स व्हाई वी पुट
द यूनिसेल्युलर सर हम लोग हमेशा लाइफ साइकिल ही देखेंगे। हमेशा लाइफ साइकिल नहीं देखेंगे बेटा, हमेशा लाइफ साइकिल देखने की बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका आर.एच. टेकर का जो सबसे इंपॉर्टेंट था, है ना, वो था इनका एक तो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरा फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब कौन किसके बाद बना। तो जो क्लेमाइडोमोनास है या जो यूनिसेल्युलर एल्गी मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो ग्रीन एल्गी के क्या है, एंसेस्टर है। इनके वजह से उनको यहाँ पे रखा गया है, और उनके रिप्रोडक्शन भी जो है इनके ही जैसे, इसकी वजह से। तो 2-3 रीजन होगा Yes. जिनकी वजह से रखा था। ठीक, ये होगा। सो दिस इज द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कौन करता है भाई, तो यूनिसेल्युलर एल्गी। एग्जांपल लिखो, यूनिसेल्युलर एल्गी, यूनिसेल्युलर एल्गी। यूनिसेल्युलर एल्गी तो कौन कौन से हैं वो आगे बताते जाऊंगा जब हम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ठीक है, दूसरा आता है बेटा इसी में, द सेकंड वन इज फ्रेगमेंटेशन। क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन। द सेकंड मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, नाम से आपको वो कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो फ्रेगमेंट। तो कहीं ना कहीं कोई फ्रेगमेंट जो होता है क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है ध्यान से। ये सपोज जो है एक एल्गी है, मल्टी सेल्युलर एल्गी है, ये याद रखना। ये क्या है, मल्टी सेल्युलर एल्गी। ठीक है, और इसका पार्ट्स क्या हुआ, ब्रेक हुआ। इसका छोटा सा पार्ट यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, या ऊपर का पार्ट ब्रेक हो गया, और ये क्या हो गया, सॉइल पे या फिर जो भी वाटर बॉडीज है जहाँ पे रहते हैं वहां पे गिर गए। जैसे ये पार्ट जो होता है यहाँ पे ऐसे गिर गए। ठीक है, तो अगर ये जो बॉडी पार्ट है, जो फ्रेगमेंट पार्ट है, फ्रेगमेंट टुकड़ा जो है, अगर वो क्या करे, एक नया का नया पूरा का पूरा क्या कर दे, एक नया इंडिविजुअल तैयार कर दे एल्गी का, इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो क्या हुआ, एक छोटा सा फ्रेगमेंट जो है एक नया इंडिविजुअल, एक नई एल्गी बना दे। ठीक है, डॉटर एल्गी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्रेगमेंटेशन को। फ्रेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है, एग्जांपल ऑल ऑल यूकैरियोटिक एल्गी, ऑल यूकैरियोटिक, सॉरी ऑल मल्टीसेलुलर, ऑल मल्टीसेलुलर, ऑल मल्टीसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी याद रखना, वो बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करेंगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है। जब मैं आपको ग्रीन एल्गी पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे उनकी पूरी एग्जांपल लिखाऊंगा। ठीक है, और जो फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिप्रोडक्शन का जो दूसरा मेथड है, दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन। वो कौन करते हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर एल्गी है वो सब किसके थ्रू करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। जैसे आप फंगस में पढ़ के आए होंगे कि जितने भी मल्टी सेलुलर फंगस है वो फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करते हैं। लेकिन वहीं पे जो है यीस्ट की अगर बात करें तो वो बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो दीज आर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी का कोई पार्ट्स की बॉडी, बाइनरी फ्यूजन है, फ्रेगमेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। हो गया बेटा, यस और नो। यस यस सर। यस सर। इधर सुनो, अब आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर ले, लिखा रहेगा वहां पे, राइट द 2 मेथड्स बाय व्हिच, है ना, द मल्टी सेलुलर एल्गी रिप्रोड्यूस। तो आपको आंसर भी लिखना है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक है बाइनरी फ्यूजन, एंड द सेकंड वन इज फ्रेगमेंटेशन। दीज आर द 2 वेजिटेटिव मेथड्स बाय व्हिच एल्गी प्रोड्यूस। पूछा जाएगा फिर थोड़े और एक अच्छे से इलैबोरेट करके पूछ ले सकता, व्हाट इज अ फ्रेगमेंटेशन। क्या, व्हाट इज अ फ्रेगमेंटेशन, तो आपको बताना है। सो द एनी प्लांट पार्ट्स, ठीक है, व्हेन they get detached from the main plant body and they forms a new individual। और आपको ये डायग्राम्स बना करके दिखा रहे हैं। एक चीज और हमेशा याद रखो, जब भी आप बायोलॉजी में जो है ना, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग करते हैं, तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप बायोलॉजी में क्या करो, डायग्राम्स ड्रॉ करो।
अगर आप डायग्राम्स ड्रॉ कर देते हो बेटा, और अगर आप क्या करते हो, लिखते नहीं हो, आप उतने अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो, लेकिन आपने डायग्राम्स प्रॉपर बनाए हैं, लेबलिंग किया है, तो उससे जो एग्जामिनर होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि डायग्राम्स अगर लिखोगे तो मान के चलो आप कम से कम 20 से 25 वर्ड आपको कम लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट इन, ठीक है, 11th एंड 12th बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये हुआ, और उसके बाद क्या लिख दो, एग्जाम्पल। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट। तो ये पहला मेथड हुआ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। What is asexual reproduction? So you know when the single parent involved, जिसमें सिंगल पेरेंट जो होता है क्या करता है, रिप्रोडक्शन, नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और थोड़ा अच्छे से सर अपन लोग समझे नहीं, तो इसको कैसे समझ सकते हैं। तो देखो भाई, अभी हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहां पे कोई प्लांट पार्ट, कोई बॉडी पार्ट्स क्या करता है, नए इंडिविजुअल बना देता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जैसे ही है, दोनों सिमिलर टाइप के हैं, क्योंकि दोनों से जो बनने वाले क्या होते हैं बेटा, ऑफस्प्रिंग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, सॉरी ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है, चाहे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। लेकिन डिफरेंस क्या होता है ना, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का तरीका। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली जो है एक नए इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है, कोई पार्ट्स टूटा, ब्रेक हुआ और बन गए, जैसे कि बॉडी रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल है वो क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइप, स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको अपन बोलते हैं स्पोर। क्या बोलते हैं, स्पोर। स्पोर है आगे जाकर के नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं। जैसे कि सपोज ध्यान से देखना, समझ आया, देखना, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एल्गी बनाया, सपोज कोई भी एल्गी, जैसे एक एल्गी है कारा, जिसका एनसीईआरटी में डायग्राम्स भी इस तरीके से, ठीक? ठीक है, ये कारा है, और इसी कारा की बॉडी देखो ध्यान से कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सर क्या है? एक एग्जांपल सपोज जो होता है ग्रीन एल्गी है, जिसका मैंने डायग्राम आपके जो है डायग्राम एनसीईआरटी के उसमें है, ठीक है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है कारा का, ठीक है। एक ग्रीन एल्गी है, क्या है, ग्रीन एल्गी। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा देखो ध्यान से, हाँ, क्या होता है, इसका कोई भी पार्ट, इसका कोई भी क्या होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लार्ज करके दिखाऊं तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये कोई स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ का, मैंने इसको जूम किया, बड़ा किया, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर क्या होंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, स्पोर। क्या बोलते हैं, स्पोर। सो asexual reproduction is achieved by forming spore। तो जो asexual reproduction कैसे होता है, अगर आपने फंगस अभी पढ़ के आए हो, अगर आप फंगस पढ़ेंगे तो वहां पे asexual reproduction में दो टाइप के होते हैं, एक है जूस्पोर और एक है एप्लानोस्पोर। पढ़ेंगे जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया वगैरह पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कोनिडिया पढ़े हो, सुने हो नाम? Yes, sir. Yes, sir. So Conidia and Sporangiospoor, these are the two types of asexual spore in fungus। तो फंगस में दो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, एक है स्पोरेंजियोस्पोर और दूसरा है कोनिडिया। वैसे सेम जो है एल्गी के अंदर जो है क्या होता है, उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है एल्गी की, ठीक है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सो बाय फॉर्मिंग स्पोर। तो क्या करते हैं, स्पोर तैयार करते हैं। एंड these spore are four types। चार टाइप्स के अभी तक के एल्गी में स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर देखा गया है, ठीक है। तो पहला है, उस स्पोर का नाम है जूस्पोर, ठीक है। द सेकेंड वन इज एप्लानोस्पोर, जो आपने अभी फंगस में पढ़ा होगा, एप्लानोस्पोर।
तीसरा होता है हिप्नोस्पोर। ये सब स्पोर के टाइप्स है बेटा, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग नेम के अकॉर्डिंगली। आपको नहीं जानना है कि कौन सा पार्ट क्या करता है, कैसे बना है हिप्नोस्पोर। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना 2000 नीट के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया गया। तो याद रखो, अगर आप यहाँ पे इस चीजों को अच्छे से समझोगे ना, तो नीट की क्वेश्चन ऐसे आपकी चुटकी में सॉल्व होंगे, बहुत आसानी से। ठीक है। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर, इज अकाइनिड्स। ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फ्रॉम योर है ना नीट पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज फ्रॉम योर सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ पेपर। ठीक है, इन दोनों के लिए। और बेटा ये जो स्कोर बनते हैं याद रखना, ये एसेक्सुअल है। ये क्या है? एसेक्सुअल स्कोर, क्योंकि सेक्सुअल स्कोर भी होते हैं। क्या होते हैं? सेक्सुअल स्कोर भी होते हैं। ठीक है। तो दो टाइप के स्कोर होते हैं, सेक्सुअल स्कोर और एसेक्सुअल स्कोर। ठीक है। जो एसेक्सुअल स्कोर है ये 4 टाइप के होते हैं, जू स्कोर, प्लेनो स्कोर, हिप्नो स्कोर और काइनेटिक्स। सुना ध्यान से। जबकि फंगस में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? फंगस में 2 टाइप के स्पोर होते हैं। अभी भी एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि कंपैरिजन होगा। एक था फंगस में स्पोरेंजियोस्पोर, और दूसरा है आपका कोनिडिया, पेनिसिलियम। ठीक है, एग्जांपल कोनिडिया। जब आप 12th में जाओगे ना, तो 12th का जो सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे आपको कोनिडिया है ना, पेनिसिलियम का डायग्राम, कोनिडिया का डायग्राम बना हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो फंगस 2 टाइप के स्पोर बनाते हैं, एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर बना करके, और दूसरा कोनिडिया बना करके। ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो बायोलॉजी को आपको क्या करना है बेटा? कंपैरेटिव पढ़ना है, कंपैरिजन करके पढ़ना है, और खास करके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, इन दो को, और साथ ही साथ एनिमल किंगडम को, इनको आपको क्या करना है? पैरेलल पढ़ना है, कंपैरिजन करके। तो जल्दी आप जितना ज्यादा कंपैरिजन करके याद करोगे, एकदम फटाफट याद होगा, नीट के लिए भी और आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो क्या होता है, ध्यान सुनना। इनमें से जो जू स्पोर है बेटा, इनमें से क्या है, ये जो जू स्पोर है ये कॉमन है सबसे, मतलब कि जितने भी एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, अभी हम जो एल्गी के टाइप्स पढ़ेंगे, जितने भी एल्गी होते हैं वो सब के सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? जू स्पोर के थ्रू करते हैं। इसके थ्रू करते हैं। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इन फेवरेबल कंडीशन, ये पूछा जाता है भाई, आपके 11th बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है ना। फेवरेबल कंडीशन में किस टाइप की स्कोर बनाते हैं एल्गी? तो एसेक्सुअल। इन फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब क्या है? फेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब भाई उस एल्गी को जो है ना, उस एल्गी को रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर, ठीक है, वाटर, ठीक है, और पूरा वो माहौल नहीं मिल रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। और जब उसको प्रॉपर रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, बढ़िया सा खाना पीना खा रहे हैं, बढ़िया तगड़ा, और रिप्रोडक्शन करके नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है? वो फेवरेबल कंडीशन है। तो जब एल्गी फेवरेबल कंडीशन चलता है, एल्गी मतलब कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है, एटमॉस्फेयर एल्गी के अकॉर्डिंग रहता है, बढ़िया खाता पीता है, तो उस टाइम पे जो एल्गी है वो जू स्पोर बना करके क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, बिल्कुल मौसम अपोजिट हो गया है ना, जैसा चाहिए वैसा नहीं है ना, जैसे कोरोना है, एक बिजनेसमैन के लिए क्या है? एक बिजनेसमैन के लिए जो होता है कोविड-19 जो है वो क्या हो सकता है? या कोई एक फार्मर के लिए, किसानों के लिए जो होता है कोविड-19 क्या हो गया? अनफेवरेबल हो गया। उसमें वो क्या नहीं कर पा रहा, अपना बिजनेस ग्रो नहीं करा पा रहा है, तो उसके लिए अनफेवरेबल हो गया। सेम वैसे ही प्लांट के लिए, इसके लिए, एल्गी के लिए, है ना, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो एल्गी ये 3 टाइप्स के जो है स्पोर बनाते हैं, या तो प्लेनोस्पोर, या तो हिप्नोस्पोर, या फिर जो होता है एकाइनिड्स। सो इन अंडर, देखो, अंडर unfavorable condition, under unfavorable condition, बेटा इसको जू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चल पाते, मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल, जैसे इस तरीके से। ये इनके अंदर क्या होंगे? फ्लैजिला होंगे, इस तरीके से। इनके अंदर क्या होंगे? फ्लैजिला होंगे, है ना, मूव करने वाले फ्लैजिला होंगे, उसको जू स्पोर बोलते हैं। और जिनके अंदर नहीं होता उसको प्लेनोस्पोर बोलते हैं। ठीक है। तो ये है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका। इतना क्लियर है सबको? यस और नो?
सर जो एल्गी है वो सिर्फ Yes. जू स्पोर से करती है या फिर तीनों से चारों से रिप्रोड्यूस करती है? नॉर्मल टाइम पे, जब नॉर्मल कंडीशन वही बताया, जब बढ़िया फलता फूलता कंडीशन है तो एल्गी जो है वो जूस स्पोर से करता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक है। लेकिन जब जो है ना, जब कंडीशन अच्छी नहीं होती तो उस टाइम पे ये तरीका अपनाते हैं, काइनेट्स, है ना। ये जो है आपका एप्लानिस्पोर और एक है आपका जूस। काइनेट्स के स्ट्रक्चर है, बट वो ना आपको डिटेल में बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। इवन आपको यहाँ पे नाम बस दिया है कि काइनेट्स करके है, उतना काफी है। बस इतना जानो कि कौन कौन से टाइप्स, कौन से कंडीशन में। तो दीज आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग सब लोग ध्यान से समझना, वो है आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लेट्स कम इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जल्दी से इसको बना लो, या तो हाईलाइट स्क्रीनशॉट लो, या फिर जो है हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, sir. Complete. यस सर। चलो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एकदम बढ़िया तगड़े से पढ़ते हैं, क्योंकि यही आपका सबसे बेसिक है और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, चाहे आपका नीट हो चाहे सब्जेक्टिव हो। चलो तो राइट डाउन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपन आगे कल कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो अब जहां तक कि आपको सब लोग को मालूम होगा, आपको पता है हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, मेंबर। हम जितने भी प्लांट्स और एनिमल है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अक्सर बच्चे जो है ना बस नाम तो जानते हैं, लेकिन वर्ड के फॉर्म में वो क्लियर नहीं होता, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है तो सुनो ध्यान से। ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जहां पे हमको दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो भी अपोजिट सेक्स की। एक है मेल सेक्स, एक है फीमेल सेक्स। तो मेल सेक्स और फीमेल सेक्स वाले दो इंडिविजुअल्स, ठीक है, जब क्या करें, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। कैसे कैसे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? गैमेट्स बना करके। क्या करेंगे? गैमेट्स बना करके। तो मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्मॉल फ्लो चार्ट आपको बता देता हूँ कैसे होता है। देखो, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, इसमें एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, एक मेल इन्वॉल्व होता है और एक फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। तो जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, या जिनको नॉलेज है, या जिनको अच्छे से नॉलेज है, वो एक बार रिवाइज कर लेना। देखो, जो मेल है और फीमेल है, जो मेल होते हैं उनके अंदर सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और फीमेल के अंदर भी सेक्स ऑर्गन। मेल को क्या बोलते हैं कि सेक्स ऑर्गन को मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल को फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब बेटा ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, ये बहुत स्पेशल होते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, चलो ध्यान सुनो, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो देखो दो इंडिविजुअल है, मेल एंड फीमेल। जो मेल है उनकी उनकी बॉडी में क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज अ टेस्टिस। और फीमेल की बॉडी में क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओवेरी। अब इनका काम क्या है? ये नए ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो ये जो सेक्स ऑर्गन होता है ना, वहां पे एक स्पेशल टाइप का सेल्स बनता है, एक स्पेशल टाइप की सेल्स जनरेट होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग गैमेट्स। क्या बोलते हैं? गैमेट्स, ठीक है। अगर मेल ने बनाए हैं तो क्या बोलते हैं इसको? मेल गैमेट्स बोलते हैं। और अगर फीमेल के द्वारा बनाए गए हैं गैमेट्स तो उसको फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। आप सब लोगों को इतना आइडिया तो जरूर होगा कि मेल के अंदर, हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो मेल में जो गैमेट बनता है उसको स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल के अंदर जो गैमेट प्रोड्यूस होता है उसको अपन ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ईच एंड एवरी female individuals after puberty forms ovum, and ovum is the female gamete, and where when it comes to the male, so in male each and every human individual, male individual after puberty, they forms what? Male gametes, sperm। और ये जब sperm और ovum सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो होता है ना, आपस में फ्यूज हो जाते हैं फीमेल की बॉडी में, तो उससे बनता है मेल और फीमेल के मिलने से जायगोट। और वो जायगोट आगे जाकर के फीमेल की बॉडी में 9 मंथ के बाद जो है
एम्ब्रियो डेवलपमेंट होकर के पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देता है, जो 9 मंथ के बाद अपनी फीमेल मदर बॉडी से जो है वो पास आउट हो जाती है, जिसको डिलीवरी या फिर पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है ना, ये क्या करते हैं आपस में, सपोज ये मेल गैमेट है और आपस में ये क्या है, फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल। ये जो मेल और फीमेल गैमेट है आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, आपस में क्या होते हैं, फ्यूज, और एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको अपन बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं, जायगोट। और ये जो जायगोट है वो डिपेंड करता है वो एम्ब्रियो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि दो टाइप के है ना प्लांट होते हैं, एक ऐसा जो एम्ब्रियो बनाता है और दूसरा एम्ब्रियो नहीं बनाता है। ऐसे प्लांट जो 5 तरीके के हम प्लांट पढ़े उसमें से एल्गी बस ऐसा है जो जायगोट के बाद जो है एम्ब्रियो नहीं बनाता। तो क्या बनाता है आगे देखेंगे। बाकी जो मेंबर होते हैं या फिर जो एनिमल जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले मेंबर हैं वो आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो क्या है, जब जायगोट बार बार डिवाइड्स होकर के जो है ना मास ऑफ सेल्स बनाते हैं, फिर वो सेल्स आपस में ग्रुपिंग करके टिश्यू आपस में ग्रुपिंग करके ऑर्गन, और ऑर्गन आपस में ग्रुपिंग करके ऑर्गेनिजम्स बना देता है, उसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, हमारे अंदर भी एम्ब्रियो बनता है और आगे एम्ब्रियो जो होता है न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अब आज सब लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो है ना, द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर टू इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स, याद रखना, टू इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स, ठीक है, इन्वॉल्व which forms two different types of gamete, and these gametes fuse together to form zygote, and these zygotes further develop a new baby or new young ones, new individual. This process is called sexual reproduction. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग क्यों है, किस मामलों में अलग है, आपके माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए, एसेक्सुअल और सेक्सुअल अलग क्यों है। सो इट्स वेरी सिंपल, कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा किसी भी तरीके की गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई जायगोट नहीं बनते, कोई मेल फीमेल का चक्कर नहीं है और कोई एम्ब्रियो का चक्कर नहीं है। वहां पे क्या होता है, डायरेक्टली स्पोर बनता है, नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। समझ आ गया, इतना क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट चीज, एक और Yes. चीज बेटा, हाँ, जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे प्लांट में लोअर मेंबर हो, चाहे एनिमल में लोअर मेंबर हो, और फंगस, बैक्टीरिया, यीस्ट की तो बात ही छोड़ दो, तो जितने भी जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है लाइक अमीबा, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस, ये ज्यादातर करके जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं हायर एनिमल्स की, हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि एनिमल, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, हायर प्लांट एंड हायर एनिमल्स, तो वो जो है अक्सर करके जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा बेटर फिट होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, आने वाले जो बदलने वाले चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके लिए बेटर फिट होता है। ठीक है, कौन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले इंडिविजुअल एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे आप देखो, आप खुद ही अपना एग्जामिन करो, आप अपने पेरेंट्स से पैदा हुए हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, है ना, आप किसी भी मामलों में जो आते हैं आपके पेरेंट्स के एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं दिखते हो, आपके मदर एंड फादर, ठीक है, दोनों से आप प्रोड्यूस हुए, दोनों की गैमेट्स हैं, तो आपके अंदर जो है दोनों की सिमिलरिटी, दोनों की जैसे आपकी बेसिक बॉडी डिजाइन है, हो सकता है आप कुछ मामलों में अपने पेरेंट्स से दिखते हो, आपकी जो फेशियल सिमेट्री हो, आपके हेयर का जो कलर है, हेयर लेंथ है आपकी, ठीक है, पापा या मम्मी दोनों में किसी एक के जैसे हो, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं दिखते हो अपने पेरेंट्स के जैसे। ठीक है, हाँ, लेकिन आपकी जो बेसिक बॉडी डिजाइन है वो आपके पेरेंट्स के जैसे ही है। ठीक है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाला इंडिविजुअल्स बेटर फिट होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। चलो, अब मेरा ये मकसद बताने का मतलब क्या था, वो ये था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है किसके अंदर, एल्गी के अंदर, तो लिखो इसमें इन एल्गी, लिखो इन एल्गी मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को, एंथेरिडियम, क्या बोलते हैं, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन and female sex organ
कॉल्ड oogonia, क्या बोलते हैं? oogonia। जैसे हमारे अंदर सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन को टेस्टिस, वैसे एल्गी के अंदर जो है एंथीरिडियम बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमारे अंदर ओवम, तो एल्गी के अंदर जो होता है oogonia बोलते हैं। ठीक है, एंथीरिडियम में क्या बनेगा? इनका मेल गैमेट, और oogonia में क्या बनेगा? इनके फीमेल गैमेट्स। ठीक है, क्योंकि प्लांट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जिसको स्टार मार्क करके लिखना, सेक्स ऑर्गन, इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, द सेक्स ऑर्गन इज यूनिसेल्युलर। सेक्स ऑर्गन इज यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल के होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड जैकेटलेस। ये जैकेट का मतलब क्या है? कवरिंग। ठीक है, जैकेटलेस, जैकेट नहीं होता है, इनके सेक्स ऑर्गन ढके हुए नहीं होते। जैसे हमारे सेक्स ऑर्गन ढके होते हैं टेस्टिस, है ना, स्किन से, वैसे इनके क्या नहीं होते? जैकेटलेस, मतलब ढके नहीं। तो सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी इज यूनिसेल्युलर एंड जैकेटलेस। ठीक है, सबके अंदर। लेकिन लेकिन एक एग्जांपल है इनके अंदर, वो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होता है। ठीक है, वो है कार्प। छोड़ो, अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखो, लिखो द मेन प्लांट बॉडी of algae is gametophyte। मेन प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज gametophyte। gametophyte का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट लिखना, gamete producing structure। gamete producing, the main plant body of algae is gametophyte, ब्रैकेट क्लोज, ये लिख के, कॉमा, हैप्लॉइड, क्या? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होता है, गेमेटोफाइट होता है। तो लाइफ साइकिल is called haplontic life cycle। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अभी समझा रहा हूँ। बस 5 मिनट्स और, उसके बाद अपन क्लास एंड करते हैं। क्या बोला? द मेन प्लांट बॉडी इज ऑफ एल्गी इज गेमेटोफाइट, गैमीट बनाने वाले, डायरेक्टली गैमीट बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। और कैसे होते हैं बेटा? हैप्लॉइड। आप सभी लोगों को हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड पता है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। हैप्लॉइड क्या होता है? ऐसे प्लांट बॉडी या ऐसे सेल्स जिनके अंदर केवल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो। क्रोमोसोम्स पेयर में होना चाहिए, लेकिन उसका केवल एक सेट होता है, उसको अपन हैप्लॉइड बोलते हैं। और जब अगर पेयर में प्रेजेंट हो तो उसको अपन बोलते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर है ना 46 क्रोमोसोम्स है, और 46 क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट है, 23 पेयर। लेकिन अगर केवल 23 हो जाए तो वो हैप्लॉइड हो जाएगा, और अगर 23 पेयर होगा तो वो डिप्लॉइड हो जाएगा। तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसा होता है? गेमेटोफाइट होता है, मतलब हैप्लॉइड। ऑलवेज रिमेंबर, एकदम माइंड में सेट कर लो, गेमेटोफाइट। पूरी प्लांट किंगडम में गेमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड। गेमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड। इनकी लाइफ साइकिल कैसी कहलाती है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो समझते हैं इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं एक फ्लो चार्ट बनाना बताता हूँ, फिर वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ना, उसको भी समझते हैं। क्लियर हो गया इतना? यस यस। सर। यस। सबसे इजी है बायो। चलो आ जाते हैं, तो इधर देखो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
है, देखो क्या होता है। जो एल्गी का मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है, वो कैसा है, गेमेटोफाइट। एल्गी का मेन प्लांट बॉडी कैसा है, गेमेटोफाइट। तो इस तरीके से गेमेटोफाइट कैसा है, एन टाइप है। ये जो गेमेटोफाइट प्लांट होता है, सुनना ध्यान से, जैसे सपोज मैंने आपको ये एक डायग्राम्स के थ्रू समझा देता हूँ, जैसे आपको समझ आए। अभी जैसे बनाया था डायग्राम्स, ये एल्गी है, कोई भी मल्टी सेलुलर एल्गी, नॉट यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर एल्गी तो है ना, रिप्रोडक्शन। देखो अभी वो मल्टी, अब क्या होगा, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है गेमेटोफाइट, ये क्या करता है, इनके अंदर क्या होंगे भाई, इनके अंदर होंगे, है ना, सेक्स ऑर्गन। क्या होंगे इनके अंदर, सेक्स ऑर्गन। तो इन्हीं गेमेटोफाइट के अंदर डायरेक्टली क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। कौन सा देखते हैं, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम, एंथेरिडियम, ठीक है, और दूसरा है आपका वो है ऊगोनियम। ठीक है, ये एंथेरिडियम और ये वो आपका ऊगोनियम। ठीक है, ऊगोनियम एंथेरिडियम, ये सेक्स ऑर्गन है। ये जो एंथेरिडियम है, ये क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, गैमेट्स बनाएंगे। और आपको पता है गैमेट्स कैसे बनता है, अगर हम अपने और प्लांट्स की बात करते हैं, हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स की, तो गैमेट का प्रोडक्शन मियोसिस डिवीजन से होता है। ठीक है, मियोसिस डिवीजन से। अब इनका मेन प्लांट बॉडी कैसा है, एन है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो अगर आपको पता है गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, मेल गैमेट्स, इनके मेल गैमेट्स को बोलते हैं एंथीरोजोइड। क्या बोलते हैं, एंथीरोजोइड। ठीक है, और इनकी जो फीमेल गैमेट है उनको बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं, एग। जो एंथीरोजोइड होता है वो, सपोज ये सेल है आपका, ये एक एंथीरोजोइड है। ठीक, ये फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिला होती है इसकी। ये आपका हुआ एंथीरोजोइड, और ये हुआ आपकी फीमेल एग। अब याद रखना हमेशा, पूरी की पूरी कहीं पर भी, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अपने माइंड में एकदम एक सेट कर लो बात। आप चाहे कोई भी इंडिविजुअल पढ़ो, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है और जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। जाइगोट क्या होता है, हमेशा डिप्लॉइड। तो ये हुआ आपका ना फीमेल, मेल गैमेट्स, और ये हुआ फीमेल गैमेट्स। ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। ये हैप्लॉइड है, इन है, और ये भी हैप्लॉइड, एन है। तो बताओ मेरे को, अगर क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, एन है, तो इनके सर आपका कैमरा बंद। यस यस सर। ऑल ऑफ यू कैन हियर मी। Yes, Yes, sir. यस सर। यस सर तो बेटा पावर कट हो चुका है, तो एक्चुअली वो वाईफाई से डिस्कनेक्टेड हो गया है।
सो इधर अपन जो है यहीं पे इसको एंड करते हैं। कल मैं आपको जो गैमेट का पूरा क्या है, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, उसको अच्छे से अपन समझेंगे। फिर आगे नेक्स्ट जो है क्या स्टार्ट करेंगे, ग्रीन एल्गी स्टार्ट करेंगे, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी। Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, thanks. Thank you. Thank you, sir. You're most welcome. Thanks to all of you, and you can leave the class.